पंडित जी, जहाँ तक अशोक चव्हाण जी की बात है तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए आपने इसी मतलब लेमन चैनल के माध्यम से ही एक कार्यक्रम में आपने ये कहा था कि उन्हें जो क्षति पहुंची है उनके गद्दी को, वो किसी महिला के कारण पहुंची है। और वो महिला कोई भी हो सकती है, उनकी पत्नी हो सकती है, उनकी साली हो सकती है, उनकी कोई एक महिला मित्र हो सकती है, उनकी जानने वाली कोई बुआ हो सकती है, चाची हो सकती है, कोई भी। तो वो महिला मित्र के कारण उनके पद को धोखा हो सकता है, इस बारे में आपने भविष्यवाणी की थी। और उसी तरह उनकी गद्दी को जो है वो चोट पहुंची, उनकी गद्दी जो है वो चली गई। ये सारी चीजें होने के बाद अब मेरे मन में एक सवाल आता है, उनके जो कुछ मित्र है उनके कारण वो विवादित हुए, लेकिन फिर भी वो अपने मित्रों को नहीं छोड़ते हैं और उनके मित्र उन्हें नहीं छोड़ते, ये क्या है? न डेफिनेटली अशोक शंकरराव चौहान की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, शुक्र स्वग्रही, गुरु अपनी राशि का साथ में बैठा हुआ है, सूर्य उनका लगन में बैठा हुआ है और 12वें घर में राहु बैठा हुआ है, जो कि डेफिनेटली सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए उत्तम नहीं है। हाँ, अगर उनके पिताजी से लेके अब तक उनके मित्रों की बात करें तो डेफिनेटली उनके मित्र उनके घनिष्ठ, ईमानदार और आगे आने वाले उनके साथ खड़े हुए मित्र मिलेंगे। और ये सिर्फ सिर्फ सूर्य की लगन में परिस्थिति, सूर्य की लगन में प्लेसमेंट की वजह से उनको दिखाई देता है। क्या ये सारी आदर्श के घोटाले से अशोक चव्हाण जो है वो बरी हो जाएंगे? आपने कहा 2014 तक नहीं होंगे क्या, लेकिन 2014 मार्च तक, 2014 मार्च तक 2014 क्या, लेकिन मार्च उसके बाद हो पाएंगे? फिर से उनकी जो रौनक है, उनके जो अच्छे दिन है वो फिर से लौट जाएंगे? क्योंकि उनके समर्थक जो है वो काफी चिंतित है, क्योंकि उनके ऊपर अशोक चव्हाण जी का थप्पा लगा हुआ है। देखिए, अगर हम उनकी कुंडली का गहनता से अध्ययन करते हैं तो राहु में शुक्र जो है 19/3/2014 तक है। और तब तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई इनको राहत मिलेगी भी तो कोई ना कोई दूसरा लफड़ा, दूसरा पचड़ा इनके सामने आता हुआ नजर आएगा। मगर उसके बाद राहु में सूर्य, राहु में चंद्रमा, राहु में मंगल, ये इनको कोई ना कोई राहत जरूर दिलाएगा। अगर ये चीफ मिनिस्टर नहीं भी बनते तो डेफिनेटली ही विल वंस अगेन बिकम ए कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। एंड सेकेंडली, आई विल वंस अगेन से वन थिंग, मैं फिर यहाँ पे एक बात दोहराना चाहता हूँ राजेश जी, कि इनको स्त्री और अपनी सेहत, अशोक जी को अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के ऊपर कंट्रोल, घूमते फिरते रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर है तो उसके ऊपर बाकायदा अपनी पकड़ बना के दवाई खाते, क्योंकि सेहत के मामले में इनको मैं आगाह करता हूँ। अदरवाइज आई सी हिम बाउंसिंग बैक। ये वापस राजनीति में अपना झंडा गाड़ते हुए नजर आएंगे ही आएंगे आपको, और वो भी राहु की महादशा में। राहु की महादशा में ये राजा बने, चीफ मिनिस्टर बने। और मेरा व्यक्तिगत भविष्यवाणी भी था इनको, राहु की महादशा में ये चीफ मिनिस्टर बने और राहु ही इनको वापस चीफ मिनिस्टर बनाएगा। यानी फिर से उनकी राहु की जो महादशा है वो लगने वाली है या नहीं? राहु की महादशा चल रही है 2017 तक जी। ये बाउंस बैक करेंगे वापस। कहीं ना कहीं इनको राजकुमार राहुल गांधी या मैडम या कोई ना कोई समर्थन देगा, जिससे ये वापस राजनीति में आएंगे और अगले 10 साल में एक बार फिर चीफ मिनिस्टर बनने के योग इनके बनेंगे।